मुरारी मौर्य सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न में टाइप नंबर दूसरा आज है, जिसमें लिखा है पहला सवाल, अजय और रमेश की आयु का अनुपात 3:4 है। एक बात याद रखिए दोस्तों, हम एक लाइन पढ़ेंगे और उसी को लिखेंगे पहले, यही सबसे विशेषता इसकी है। रमेश और अजय और रमेश, अजय और रमेश, तो हमने यहां लिख दिया अजय और यहां हमने लिख दिया रमेश। इनकी आयु का अनुपात क्या है? अनुपात 3:4 है। यहां तक डाउट नहीं है। फिर लिखा है और उनकी आयु का योग 70 वर्ष है, यानी इन दोनों की आयु का योग कितना है? योग 70 वर्ष है। कितना है? 70 वर्ष है। तो कह रहा अजय एवं रमेश की आयु का अंतर क्या है? तो दोस्तों ये अनुपात है, ये अनुपात में है, यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह दोनों का योग 70 वर्ष है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे, और जोड़ से कितना होगा? 3 और 4 7, और 7 से भाग देंगे। 7 दहा में 70, और 10 का गुणा इसमें करेंगे। 10 चौक को 40, और 10 तियाइन 30। यानी अजय कितने साल का है? 30 साल का। और रमेश कितने साल का है? तो 40 साल का। अगर अंतर पूछेगा तो हम इसका अंतर बताएंगे, कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। तो आइए दोस्तों टाइप 3 देखते हैं। सवाल लिखा है, मां और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। तो हम वही फिर हमेशा की तरह एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। मां और पुत्र लिख दिया हमने, और लिखा है 7:3 है, यानी जो मां है वो 7 है और जो पुत्र है वो 3 है। तो मां के नीचे लिखेंगे 7 और यहां लिखेंगे 3, यानी 7:3 में है। और तो उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, यानी इन दोनों की आयु का योग जो है कितना है? 60 वर्ष है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को फिर हमेशा की तरह जोड़ेंगे। 7 3 10, और 10 से भाग देंगे। 10 छका 60, एक रेशियो बराबर 6 आ गया। तो 6 में 3 का गुणा कर देंगे। 6 3 18, और 6 7 42। फिर क्या कह रहा है? आगे लाइन पढ़ेंगे तो कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है? तो 5 वर्ष बाद मां और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 इनमें जोड़ देंगे और 5 इनमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये वर्तमान की अनुपात दिया हुआ है। तो हमें 5, और वर्तमान में ये 42 साल के हैं, ये 18 साल के हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो ये 42 साल के हैं, 18 साल के हैं, लेकिन हमसे सवाल पूछा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद तो हम 5 क्या करेंगे? 5 इसमें जोड़ देंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल ये भी बड़े होंगे, 5 साल ये भी बड़े होंगे। तो हम इनको जोड़ेंगे। 42 में 7 हो गया, यहाँ 47 हो जाएगा, यहाँ 8 5 13, और यहाँ हो जाएगा कितना? 2 23। अब हो जाएगा कितना? अब ये अनुपात बन जाएगा 47:23। ये आपका राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे इसमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल की तरफ हम देखते हैं, चलेंगे टाइप 4 की तरफ। राम और लक्ष्मण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? पहले राम लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे? लक्ष्मण लिख देंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो राम कितना है अनुपात में? 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। और लक्ष्मण कितना है? 2 है, तो हमने क्या कर दिया? 2 लिख दिया। फिर कह रहा है, अब राम और लक्ष्मण 3:2 है, मतलब वर्तमान में ये दोनों हैं क्या? ये अनुपात में 3 है, ये अनुपात में क्या है? 2 है। कौन है ये? राम और लक्ष्मण। इन दोनों का अनुपात क्या है? 3:2। जैसे यह दोस्तों अनुपात है, ये अनुपात कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे लिखा है यहाँ 21 लिखा है, और लिखा हुआ है यहाँ पे क्या? 28। यहां तक बात समझ में आई? अब एक मान लीजिए लिखा हुआ है 30 और यहां लिखा हुआ है क्या? 40। और फिर अभी मान लीजिए इसी में लिखा हुआ है आपका क्या? 2 ठे आपको दिखाए। एक और हम कोई उदाहरण को लेकर आते हैं, जैसे 45 और क्या हो जाएगा?
ये 60। मान लीजिए मैं रेशियो रख दिया, बात समझ में आ रही ना। मान लीजिए इसको मैंने, एक लड़का 21 वर्ष का है और एक लड़का कितने का है, 28 वर्ष का। तो मान लीजिए इनका मैंने अनुपात वर्ष रख दिया, मतलब एक लड़का 21 साल का, एक लड़का 28 साल का है, ये दूसरा लड़का मान लीजिए 30 साल का, ये 40 साल का है, 45 साल का। इसको मुझे अनुपात में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी से बड़ी संख्या से काटूंगा। तो 3 7 7 तिरिक 21, कितना हो जाएगा, 7 तिरिक 21 और 7 चौक 28। अब कितना अनुपात होगा, 3:4। अब देखिए इसको भी बड़ी बड़ी संख्या से काटेंगे। याद रखें, बड़ी से बड़ी संख्या से हमेशा काटिए। क्यों, छोटी से काटेंगे फिर भी वही आएगा, बाद में फिर दोबारा आपको काटना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होता है कि सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करें, काटें। तो कैसे, किससे काटेंगे, ये 2 से भी काट सकता है, ये भी 2 से काट सकता है, लेकिन 2 से नहीं काटेंगे, हम काटेंगे बड़ी से बड़ी संख्या से। किससे, 10 से। जैसे 10 तिहाई 30, 10 चौक को 40। अब देखिए इसको किससे काटेंगे, 15 से काटेंगे, क्योंकि 5 भी काट रहा है और इसको भी 5 काट रहा है, इसको भी 5 काट रहा है, लेकिन 15 भी इस दोनों को काट रहा है, तो हम 15 से काटेंगे। 15 तिया 45 और 15 चौक को 60। मेरा बताने का उद्देश्य क्या है इसके पीछे, मेरा उद्देश्य एक ही है कि देखिए 3:4 ये भी आया, 3:4 ये भी आया, 3:4 ये भी आया। यानी बात स्पष्ट हो रही है। क्या स्पष्ट हो रही है, कि हम अनुपात को देख करके 3:4 3:4 अनुपात को देख करके उम्र का हम पता नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि हो सकता है ये 21 साल का रहा हो, या 28 साल का रहा हो सकता है ये 30 साल का रहा हो, 40 साल का रहा हो सकता है ये 45 साल का रहा हो, ये 60 साल का रहा हो। क्या हम उम्र पता लगा पा रहे हैं अनुपात के द्वारा? नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन अब वही थी हम आपको बताना चाहते थे। देखिए क्या, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ 3:2 और इसका योग कितना है, कह रहा है 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद लिख दिया हमने। कह रहा है राम लक्ष्मण से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। राम जो है ना लक्ष्मण से कितने वर्ष बड़ा हो जाएगा, 6 वर्ष। तो हम पहले ये देखेंगे कि अनुपात में कितना बड़ा है। तो हमने देखा अनुपात में 1 बड़ा है, और फिर देखेंगे रेशियो में कितना बड़ा वहां कह रहा है, वह तो कह रहा है 6 वर्ष बड़ा है। हमने देखा अनुपात में 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन रेशियो में देख रहे हैं 6 वर्ष बड़ा है। तो यानी 1 रेशियो बराबर कितना, 6 के। अब इसी का हम गुणा इसमें करेंगे, 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18। यानी वर्तमान में राम कितने साल का, 18 साल का, लक्ष्मण कितने साल का, 12 साल का। बात स्पष्ट हो रही है। अब कह रहा है तो राम की वर्तमान आयु क्या है, सिंपल सी बात है, राम की वर्तमान आयु क्या है, 12 वर्ष। और अगर आपसे सॉरी तो राम की आयु पूछा है, तो राम कितने वर्ष के हैं, 18 वर्ष के। अगर आपसे लक्ष्मण की आयु पूछे तो आप क्या बताइए, 12 वर्ष। लेकिन आपसे पूछा क्या है, राम की आयु, तो राम की आयु कितनी है, 18 वर्ष। कहां इसमें ऑप्शन, पहला ट्रिक करेंगे। अब हम दोस्तों अब दूसरे सवाल की तरफ हम चलेंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ हम चलेंगे। आयु संबंधी प्रश्न में हम बेसिक से एकदम लेके आपको चल रहे हैं। आपको बेसिक से एकदम लेकर के अगले छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन तक हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लिखा है सवाल, सुमन और प्रकाश के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3। बस एक लाइन आपको पढ़ना है, फिर उसको वहीं पे लिख देना है हमेशा की तरह। तो हमने पढ़ा सुमन और प्रकाश, तो हमने यहां लिख दिया सुमन और यहां लिख दिया प्रकाश, सुमन और प्रकाश लिख दिया। फिर कह रहा है इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2। यानी सुमन 2 है और प्रकाश कितने का है, 3 है। तो सुमन 2 है और प्रकाश कितने का है, 3 है। का मतलब क्या है का मतलब वर्तमान में है, ये वर्तमान में है, ये वर्तमान हमें जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में 2 है 3 है। बात यहां तक क्लियर हो गई। आगे चल रहे हैं। कह रहा है सुमन प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। क्या कह रहा है, जी हां क्या कह रहा है, कह रहा सुमन जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। यानी जो सुमन है वह प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो पहले हम देखेंगे रेशियो में कितना छोटा है, 1 है, आपको सामने दिख रहा है 2:3 अंतर कितना है, 1 वर्ष छोटा है, रेशियो में 1 वर्ष छोटा है। लेकिन वो कह रहा नहीं 6 वर्ष छोटा है।
हमारे हिसाब से 6 वर्ष छोटा, उसके हिसाब से 1 वर्ष छोटा है। तो इसी का गुणा करेंगे, 6 18 और 6 दूना 12। बात समझ में आ गई? यानी सुमन 12 साल की है और प्रकाश कितने साल के हैं? 18 साल के। ये वर्तमान का रेशियो है, ये वर्तमान का रेशियो है। अब पूछा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद कितने होंगे? तो 12 में हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे, तो 12 6 18 और 18 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 18 6 24। अब पूछा क्या है? आयु का अनुपात पूछा है। तो अनुपात हम बार बार बता रहे हैं कि अनुपात को क्या करना है, यहां पे वह बड़ी से बड़ी संख्या को काट देना है। बड़ी बड़ी संख्या से क्या कर देना है? उसको काटना है। चलिए काटते हैं। किससे काटे हम? मान लीजिए 6 से कटेगा, अच्छा चौक को 24 से भी करेगा। तो 6 18 और 6 चौक को 24। अब कितना आ जाएगा? 3:4। कितना आ जाएगा? 3:4। अब देखेंगे 3:4 कौन सा है, तो इसको हम ट्रिक करेंगे। तो अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। ठीक, देखते हैं। अब आपके सामने अगला सवाल लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे। दोस्तों एकदम हम बेसिक से चल रहे हैं लेकर के। शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा की तरह शांति और सुरेश लिख देंगे। शांति और क्या लिख देंगे? शांति और यहां लिख देंगे क्या? सुरेश। शांति और सुरेश क्या लिख दिया हमने? शांति और सुरेश के अनुपात क्या है? यानी 5 है और क्या है? 7 है। कोई दिक्कत नहीं है। शांति 5 है और सुरेश क्या है? 7 है। कब है? कब है ये वर्तमान में है। कैसे हमने पता लगाया वर्तमान में है? क्योंकि शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, इसलिए वर्तमान में यह है। बात हमारी स्पष्ट हो रही है। तो कह रहे हैं कि शांति, अगला लाइन हम पढ़ रहे हैं, एक लाइन पढ़ रहा तो उसको लिख रहे हैं। अब अगली लाइन हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। तो शांति जो है सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। तो हम अनुपात में देखेंगे कितना छोटा है? 2 छोटा है। बात तो स्पष्ट हो रही है ना? अनुपात में कितना छोटा है? 2 छोटा है। लेकिन वहां कह रहा है नहीं, 8 वर्ष छोटा है। शांति जो है सूर्य से क्या वर्ष छोटा है? 8 वर्ष छोटा है। लेकिन हमारे हिसाब से तो अनुपात में 2 छोटा है, लेकिन रेशियो में कितना छोटा है? वर्ष में कितना छोटा? 8 वर्ष। यानी 2 रेशियो बराबर 8, तो 1 रेशियो बराबर हम काट देंगे तो हो जाएगा 4। बात क्लियर हो रही है? अब हम इसी 4 का गुणा 7 में, 7 चौक 28, फिर 4 पचे 20। बात स्पष्ट हो रही। क्या स्पष्ट हो गई? कि वर्तमान में शांति 20 साल के हैं और सुरेश 28 साल के हैं। तो कह रहा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था। अच्छा, वर्तमान में ये 20 साल के हैं और ये 28 साल के हैं, तो ये 4 वर्ष पहले पूछ रहा है। तो 4 वर्ष से छोटे होंगे कि नहीं शांति? तो जरूर छोटे होंगे। तो 20 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 16। और 28 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष पहले भी छोटे होंगे। तो 4 घटाते हैं, तो 28 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 24। तो क्या पूछा है? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग पूछा है। योग का मतलब क्या? योग का मतलब क्या होगा? योग का मतलब जोड़ होगा। तो हम इनको जोड़ेंगे, 16 और 24 कितना हो जाएगा? 6 4 10 और हो जाएगा 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। हमारा आंसर आ गया। अब कौन सा ट्रिक करेंगे? पहला आंसर एकदम राइट है। अब हम अगले तरफ सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अब आपके सामने अगला सवाल है, देखते हैं इसको। लिखा है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, एक लाइन पढ़ना, 10 वर्ष पहले, बस यही लिख देना है। क्या हमने लिख दिया? 10 वर्ष पहले। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ए की आयु बी की आयु, तो हमने लिख दिया यहां क्या? ए लिख दिया और यहां हमने लिख दिया क्या? बी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ए की आयु बी की आयु से आधी थी। जो ए की आयु है ना, बी की आयु से आधी थी। अगर मान लीजिए हम इसको 1/2 मान लें और इसको 1 मान सकते हैं,
लेकिन छोड़िए, बटा 2 करेंगे तो इससे मतलब नहीं है, फिर अनुपात लगेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। इससे बढ़िया यही है, एक तरीका ये है कि इसको 2 मानिए, इसको 1 मान लिए, क्या दिक्कत है भाई? ये 2 है तो ये 1 है वास्तव में आधा कि नहीं आधा है? बात है आधा। तो अब कह रहा है तो 10 वर्ष पहले ये 1 है तो ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम पढ़ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक हमने पढ़ा और इस चीज को क्या कर दिया, लिख दिया, और यही आपको एग्जाम में भी करना होता है। तो कह रहा है यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात, बस रुक जाइए, तो लिखा है वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान मैंने लिख दिया। क्या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, रेशियो के सामने रेशियो लिखा जा रहा है। तो कितना है? 3:4, यानी ये 3 है हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। तो कह रहा वर्तमान में उन दोनों की आयु का योग क्या है। पहले हम यहां से देखेंगे, पहले 2 था, अब ये b बढ़ के 4 हो गया। पहले 1 था 1, अब बढ़ के ये 3 हो गया। तो कितना रेशियो बढ़ा भाई? 2 रेशियो बढ़ा। कितना वर्ष लगा बढ़ने में भाई? 10 वर्ष लगा भाई। बात स्पष्ट हो रही है कि कितना रेशियो लगा, यहाँ 2 रेशियो लगा बढ़ने में, और यहाँ कितना वर्ष लगा? 10 वर्ष। 10 कहां से आया भाई? 10 तो आया यहां से, 10 वर्ष पहले और वर्तमान में अंतर कितने का है भाई? 10 वर्ष पहले आज वर्तमान, वही तो हो रहा है। यानी 2 रेशियो बराबर 10, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें क्या पूछा है? अब हमें सवाल समाप्त हो गया। सवाल क्या हो गया? समाप्त हो गया है। अब हम 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना के 10, अब 5 एकम 5। अगर हमसे पूछता 10 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का योग क्या है, तो हम बताते 10 अब 5 10, कितने वर्ष बताते? 15 वर्ष बताते। लेकिन हमें पूछा क्या वर्तमान में, तो इसी का गुणा इसमें, 5 चौक को 20, अब 5 तिहाई 15। अब इनका योग मतलब पूछा, योग मतलब क्या? योग मतलब जोड़। तो हम 15 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 20 आपका हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है। तो हम फिर अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। चल रहा सही? वाह भाई। देखिए अब हम अगला सवाल देखेंगे। स्क्रीन आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर, तो हम इस सवाल को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? एक लाइन सिर्फ पढ़ेंगे और यहां उतारेंगे, फिर अगली लाइन पढ़ेंगे उतारेंगे, तीसरी लाइन में क्या करेंगे? आंसर की तरफ ट्रिक कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? कर 6 वर्ष पहले, बस 6 वर्ष पहले, बात यहां हो गई। कमला और सुरेश, तो हमने लिख दिया क्या? कमला लिख दिया, और यहां क्या लिख दिया? सुरेश। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि आयु का अनुपात 6:5 था, यानी कमला 6 की थी और सुरेश कितने के थे? 5 के थे। अनुपात में है, अनुपात में बार बार बता रहा हूं कि अनुपात कुछ भी हो सकता है। अनुपात से हम देखकर किसी की उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष पहले, और बीच में क्या रहेगा? वर्तमान, और यहां पे वर्तमान का ही रहेगा। और कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। बात क्लियर हो रही है? क्या हो रहा है भाई? 6 वर्ष पहले, आज वर्तमान है, 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। तो हमें क्या मिल रहा है? तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद रेशियो दिया हुआ है 11:10, तो हम 4 वर्ष बाद वाले रेशियो में 11:10 लिखेंगे। बात स्पष्ट हो रही है? 11:10। 6 वर्ष पहले कमला 6 और सुरेश 5, फिर वर्तमान में नहीं रेशियो दिया है तो छोड़ देंगे। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 11:10 दिया है, हम यहां पे लिख देंगे। फिर हम देखेंगे इसका अंतर, इसका अंतर कितना है? 5 और 10 का 5 हो गया। इसका अंतर देखेंगे, 5 हो गया, रेशियो बराबर है। हाँ, अब एक सवाल आएगा जो अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका अंतर समान ना हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ 5 का अंतर आ गया, यहाँ अभी 7 का अंतर आता तो क्या होता? तो अगले वीडियो में हम उसका चर्चा करेंगे। पहले हम इसको सवाल को क्या करेंगे? देखेंगे पहले, फिर इसका योग कर देंगे। तो 6 4 10, यानी 5 रेशियो बराबर 10, यानी यहां से यहां तक सुरेश को पहुंचने में अनुपात में 5 रेशियो पहुंचना लगा, और वर्ष कितना लगा? 10, यानी 5 रेशियो बराबर कितना? 10। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। बात तो स्पष्ट हो रही है? बात क्लियर हो रही है ना?
तो हम इसका क्या करेंगे, पूछा क्या है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु पूछा है, तो 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, 2 5 10 और 2 6 12, 2 का गुणा इसमें भी कर लीजिए, 2 10 में 20 और 2 11 दूना 22। एक बात रुक जाइएगा, वहीं पे रुक जाइएगा। अगर हमसे 4 वर्ष बाद है ये रेशियो आया है, 4 वर्ष बाद ये रेशियो आया है, 4 वर्ष बाद ये रेशियो आया है, ये 6 वर्ष पहले ये रेशियो उम्र आई है, ये 6 वर्ष पहले का सुरेश की उम्र आई है, तो हमें पूछा है वर्तमान में। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 4 इसमें से घटा देंगे। जब वर्तमान में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 4 इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 वर्ष। बोलिए हाँ या ना, या तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 10 में 4 जोड़िए, 10 में क्या जोड़िए, 10 में 6 जोड़िए 16 वर्ष, और 12 में 6 जोड़िए 18 वर्ष। बात या तो घुमा के हाथ ले आइए या तो हाथ ले आइए, तो बात स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट हो गई, हमसे पूछा है तो वर्तमान में सुरेश की आयु, तो सुरेश की आयु क्या बता देंगे, 16 वर्ष, और कमला की आयु क्या बता देंगे, अगर पूछे कमला की आयु तो बता देंगे 18 वर्ष। अगर योग पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 16 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, 18 16 को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 8 6 14, 1 1 2 2 1 3, कितना हो जाएगा दोनों की उम्र का योग, 34 वर्ष। अगर 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग पूछ दे तो क्या करेंगे, 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। ये 42 वर्ष कब का योग है, 4 वर्ष बाद का। अगर 4 वर्ष पहले का दोस्त अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, तो 4 यानी 6 वर्ष पहले का, 6 वर्ष पहले का पूछ दे तो 12 और 10 ये कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। स्पष्ट हो रहा है। अगर अंतर पूछ दे तो अंतर पूछ देगा तो हम यहाँ पे कितना का अंतर बताएंगे, 2 वर्ष, और यहाँ कितना का अंतर, 2 वर्ष। यानी बात स्पष्ट हो गई, और स्पष्ट होने के साथ ये सवाल को क्या हो गया, हम लोग हल कर चुके हैं। और इसका आंसर जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो हम लगा लेंगे 16 वर्ष। किसका पूछा है, सुरेश की, तो 16 वर्ष हम इसको लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर एक बार जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा लीजिए, ताकि हम जो है अगली वीडियो का जब डालें तो आपके जो है मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।